नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अर्चना पीएमसी हिंदी के इस स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, पिछले अध्याय में हमने जाना था शरीर और तंत्र किताब का जो विधियाँ दिया गया है, ओशो जी ने बताया है अपने प्रवचन में। जो शिव भगवान ने विज्ञान भैरव तंत्र में विधियाँ बताई थी, उसी का वर्णन है। अब उसको हम उसी विधियों को आगे जानेंगे। तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि पिछले अध्याय में हमने जो विधियाँ जाना था वो था एक अचानक छोड़ने की विधि, और दूसरी थी कि आपके अंदर कुछ भी वृत्ति हो तो रुक जाओ, और तीसरी विधि थी कि थक जाने तक आप करते रहो। कुछ भी कार्य को कर रहे हो तो जब तक आप पूरी तरह थक न जाओ उस कार्य को करते रहो। अब हम आगे की विधि जानेंगे। आगे की विधि है प्रामाणिक होना। अब प्रामाणिक होने का तात्पर्य यह है कि आप प्रामाणिक हो जाओ। प्रामाणिक मतलब कि आप अपने को समझो, आप अपने असलियत को जानो कि आप क्या हो, आप कैसी हो। आप हिंसक हो, आप क्रोधी हो, आप क्या हो, आप जानो, अपनी असलियत को जानो। आप उस चीज़ को समझो कि आपके अंदर क्या है। अगर आपके अंदर क्रोध आ रहा है तो आप उसको समझो, उस क्रोध को समझो कि आपके भीतर है। उसको स्वीकार करो कि आपके भीतर क्रोध है। आप जैसे हो, आप अपने आप को उसी रूप में स्वीकार करो। ये मत सोचो कि मैं क्रोधी हूँ तो बहुत बुरा हूँ, मेरे अंदर ये वृत्ति है तो मैं बहुत खराब हूँ। आप जैसे हो अपने आप को स्वीकार करो। प्रामाणिक होने का मतलब है कि आपकी अपनी असलियत को जानो। अब जैसे इसको हम एक उदाहरण के तौर पे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति कुछ भी उसको कहना हो तो वो उसके सामने नहीं बोलता, लेकिन पीठ पीछे ज़रूर बोलता है। जैसे रूस में एक कहावत है कि अगर एक व्यक्ति अपने मित्र के बारे में अगर वो सच्चाई बोल दे तो पूरी पृथ्वी पे उसका एक भी मित्र नहीं बचेगा। मतलब कि सच्चाई मुंह पे कोई नहीं बोलता, सामने नहीं बोलता, लेकिन पीठ के पीछे सभी बोलते हैं। आपका मित्र आपके सामने आपके बारे में नहीं बोलेगा, लेकिन पीठ के पीछे वो ज़रूर बोलेगा। पीठ पीछे वो आपके बारे में कहेगा, आपकी बुराइयां करेगा, लेकिन मुंह पे नहीं बोलेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप जैसे भी हो, अंदर जैसे हो, बाहर से वैसे ही बनो। अपने असलियत को जानो कि आप क्या हो। आपके अंदर जो है वही बाहर होना चाहिए, तभी आप अपने आप को रूपांतरित कर पाओगे। नहीं तो जब तक आप अपनी असलियत को छुपाते रहोगे, आप रूपांतरित नहीं कर पाओगे। आप अपने आप को बदल नहीं पाओगे। आप जो हो वही रहोगे। अगर आपको अपने आप को रूपांतरित करना है तो अपने असलियत को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, उसका मुकाबला करना पड़ेगा, साहस के साथ उसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो आप अपने असलियत को दबाओ मत, छुपाओ मत, उसको समझो, उसको जानो, उसको स्वीकार करो। आप अपने असलियत को जितना पहचानोगे, जितना जानोगे, उतना ही आप रूपांतरित हो पाओगे, उतना ही आप अपने आप को बदल पाओगे, उतना ही आप आत्मा तक पहुंच पाओगे। तो आत्मा तक पहुंचना है, अपने आप को जानना है, अपने केंद्र को जानना है, उस परमात्मा तत्व को का अनुभव लेना है। तो आपको अपने असलियत को जानना पड़ेगा। आप जैसे हो वैसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप ये नहीं कि मैं क्रोधी हूँ और मैं अपने क्रोध को छुपा रहा हूँ, कह रहा हूँ नहीं नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूँ। तो आपको ये दिखावा नहीं करना, आपको अपने असलियत को स्वीकार करना है। हाँ, मैं क्रोधी हूँ, आप एक्सेप्ट कीजिए कि मैं हूँ। जब आप एक्सेप्ट करोगे तब आप उस पे विचार करोगे, आप उसको देख पाओगे, आप उसको समझ पाओगे। तो आपको प्रामाणिक होना है, मतलब अपने असलियत को देखना है, अपने असलियत से सामना करना है, हिम्मत से
सामना करना है, उसको देखना है। जब आप उस पर विचार करोगे, देखोगे, परीक्षण करोगे, तब आप उसको बदल पाओगे, तब आप उसको समझ पाओगे, उसको रूपांतरित कर पाओगे। अब हम अगले विधि पर चलते हैं। अगला विधि है भक्ति मुक्त करती है। अब भक्ति मुक्त करती है, इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि प्रेम के बारे में। प्रेम क्या है? प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम का क्या मतलब होता है? प्रेम का मतलब कि जैसे आप श्वास लेते हो, आपको श्वास लेने के लिए कहना नहीं पड़ता किसी को कि तुम श्वास लो। उसी प्रकार प्रेम भी श्वास की तरह होना चाहिए। मतलब आपका व्यक्तित्व प्रेम पूर्ण होना चाहिए, पूरा व्यक्तित्व ही आपका प्रेममय होना चाहिए। जैसे आप के रास्ते में कोई वस्तु पड़ जाए, कोई पत्थर पड़ जाए, कुछ भी हो, आप उसको प्रेम से उठाओ। आपका पूरा व्यक्तित्व प्रेममय होना चाहिए। प्रेम का मतलब ऐसा प्रेम नहीं जो स्वार्थपूर्ण हो। जैसे माँ अगर अपने बेटे से कहती है कि मैं अपने बेटे को प्रेम करती हूँ, इसलिए प्रेम करती हूँ कि वो मेरा बेटा है, तो ऐसा प्रेम स्वार्थपूर्ण प्रेम हो गया। जैसे एक प्रेमी अपने प्रेमिका को कहता है कि तुम सिर्फ मुझसे प्रेम करो, तुम किसी और से प्रेम नहीं कर सकते, तुम किसी की तरफ देखो भी नहीं, तो ये प्रेम, ऐसा प्रेम सच्चा प्रेम नहीं है। ये प्रेम कब्जा करने वाला प्रेम है। ये प्रेम स्वतंत्रता को छीनने वाला प्रेम है। प्रेम वैसा होना चाहिए जो सब के साथ हो, जिसका व्यक्तित्व प्रेममय हो। मतलब आपके व्यक्तित्व में जो भी पड़ जाए, जो भी आ जाए, आप उससे प्रेम करो, उसको प्रेम से देखो। प्रेम का मतलब ये है। प्रेम का मतलब स्वतंत्रता होनी चाहिए, कब्जा नहीं कि मैं तुम सिर्फ मुझे से ही प्रेम करो, तो आप उसको लिमिट कर रहे हो। किसी और से प्रेम ना करो, सिर्फ मेरे तक ही रहो, तो ऐसा प्रेम स्वार्थ वाला प्रेम होता है। तब आप अपने बच्चे को, अपने प्रेमी को वो स्वतंत्रता नहीं दे रहे हो, आप उसको अपने तक सीमित कर रहे हो। तो ऐसा प्रेम नहीं, आपका पूरा व्यक्तित्व ही प्रेममय होना चाहिए। तभी आप आनंद की सागर तक पहुंच पाओगे, तभी आप अनंत की सागर से मिल पाओगे, तभी आप अनंत से जुड़ पाओगे, तभी आप अपने आत्मा से जुड़ पाओगे, जब आप इस प्रेम को समझोगे। और यही प्रेम जब प्रकाष्ठा पर पहुंचती है तो भक्ति बन जाती है। जब एक प्रेमिका के अंदर अपनी प्रेमी के लिए इस प्रकार का प्रेम होता है, उसका जीवन पूरा, उसका व्यक्तित्व ही प्रेममय होता है, वो प्रेम की दृष्टि से देखती है, तो ऐसा प्रेम जब प्रगाढ़ होता है, जब बढ़ता है, तो ये भक्ति बन जाती है। तो कहा भी जाता है कि पहले की स्त्रियां जो होती थी वो अपने पति को परमात्मा समझती थी। क्यों? क्योंकि उसका प्रेम इतना प्रगाढ़, इतना प्रकाष्ठा पे होता था कि उसको अपने पति में ही परमात्मा नजर आता था। तो जब ये प्रेम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो परमात्मा नजर आने लगता है, उसमें परमात्मा दिखने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस प्रेम में दूसरा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि इस प्रेम में आप नहीं रहते हो, दूसरा केंद्र बन जाता है, दूसरा महत्वपूर्ण बन जाता है। और दूसरा जब महत्वपूर्ण बनता है तो आप नहीं रहते, आप उसके साथ मिल जाते हो, उसके साथ समर्पित हो जाते हो। तो ऐसा प्रेम भक्ति में परिवर्तित हो जाता है। और जब इस प्रकार की भक्ति होती है तो यही भक्ति
मुक्ति का साधन बन जाती है। और इस प्रेम में कोई भी हो सकता है, गुरु भी हो सकता है, मित्र भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये प्रेम अगर प्रकाष्ठा पे पहुंचती है तो यही प्रेम भक्ति में परिवर्तित हो जाती है और यही भक्ति फिर मुक्ति का मार्ग बनाती है। तो इस तरह भक्ति मुक्त करती है। प्रेम की प्रकाष्ठा भक्ति बन जाती है, क्योंकि इसमें दूसरा महत्वपूर्ण बन जाता है, दूसरा केंद्र बन जाता है, दूसरे के लिए समर्पित हो जाते हैं। जब आपके अंदर समर्पण का भाव आ जाए, चाहे वो गुरु हो या कोई भी हो, तो ये प्रेम भक्ति बन जाती है और ये मुक्त करती है। क्योंकि अब आप न रहे, आप एक हो गए, क्योंकि आपका केंद्र वो हो गया, तो आप उस केंद्र के साथ एक हो गए, आप पूरी तरह से समर्पित हो गए। तो ये था कि भक्ति मुक्त करती है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं मन के बारे में कि मन क्या है। मन शरीर और अशरीरी के बीच में एक पुल है। जैसे नदी के दोनों किनारों को जोड़ने के लिए हम एक पुल बनाते हैं, तो ये पुल क्या करता है? दो पदार्थ को जोड़ता है, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से जोड़ता है। लेकिन मन क्या करता है? मन एक पदार्थ को दूसरे अपदार्थ से जोड़ता है, एक शरीर को अशरीरी से जोड़ता है। तो मन का तो काम ही है तनाव में रहना, क्योंकि ये एक पदार्थ को अपदार्थ से जोड़ रहा है, एक शरीर को अशरीरी से जोड़ रहा है। तो मन तो तनाव में रहेगा ही रहेगा। जैसे इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं कि जैसे भगवान बुद्ध कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने अपने सैनिक से पूछा कि ये कौन जा रहा है? तो उनका सैनिक बोला कि ये एक व्यक्ति का शव जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि ये शव क्या है? तो उन्होंने बताया कि इसकी मृत्यु हो गई है, तो इसने शरीर छोड़ दिया है, तो इसको लोग लेकर जा रहे हैं। तो बुद्ध भगवान ने बोला कि मृत्यु क्या होती है? क्या सबको एक दिन मरना होता है? तो उन्होंने बोला कि हाँ, सबको एक दिन मरना होता है। फिर उन्होंने कहा कि क्या मैं भी मर जाऊंगा? तो सारथी ने कहा कि हाँ, एक दिन आप भी मर जाओगे। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि तब तो तुमने हमारे अंदर एक सवाल पैदा कर दिया। जब मरना ही है तो जीवन जीने का क्या अर्थ? फिर तुम रथ को मोड़ो, वापस लेकर चलो। ये एक उनके अंदर सवाल पैदा हो गया था। उनके मन ने एक सवाल पैदा कर दिया, और ये वास्तविक सवाल था। यही सवाल वास्तविक था। उनके मन ने एक चिंता पैदा कर दी कि जब मृत्यु आनी है तो जीने का क्या अर्थ? और इस चिंता की खोज में वो लग गए। तो ये वास्तविक चिंता है। इस प्रकार की चिंता वास्तविक चिंता है। हम लोग इस चिंता से चिंताग्रस्त रहते हैं कि कल का क्या होगा। जो बीत गई उस बातों को लेकर चिंतित रहते हैं। तो भगवान बुद्ध ने बताया कि जीवन इसी पल में है, इसी मोमेंट में है। समय में मत जियो। हम लोग क्या करते हैं? समय में जीते हैं। जो बीत गया उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में चिंताग्रस्त रहते हैं।
और जो आने वाला है उसके बारे में सोचते रहते हैं, कल का क्या होगा, परसों क्या होगा। जो वर्तमान पल है उसके बारे में नहीं सोचते, वर्तमान पल को जीते ही नहीं। भविष्य की चिंता में और अतीत की चिंता में हम वर्तमान को खो रहे हैं, हम वर्तमान पल को नहीं जी रहे हैं। तो बुद्ध भगवान ने कहा कि जीवन इसी पल में है, इसी मोमेंट में है। वर्तमान और भविष्य तो है ही नहीं, तुम उसकी चिंता कर रहे हो जो है ही नहीं। ना तो अतीत है ना तो भविष्य है, तो जो है ही नहीं उसके बारे में क्या सोचना। इस पल में जियो, इस पल का आनंद लो। और कैसे? जैसे अगर एक फूल खिला है तो आप उस फूल के साथ रहो। अगर आप उस फूल के साथ हो और आपके भीतर एक विचार आ गया कि फूल कितना सुंदर है, तो फिर आप अतीत में चले गए, फिर आप वर्तमान में नहीं हो, फिर आप अतीत में हो। तो आपको इसी पल में रहना है, वर्तमान में रहना है, तो आपको कुछ नहीं सोचना होगा। आपके अंदर कोई भी सोच नहीं चलनी चाहिए। जैसे आप ध्यान करते हो और ध्यान में अपनी सांसों को ऑब्जर्व करते हो और ध्यान में गहरे उतरते हो, विचार शून्य स्थिति में पहुंचते हो, तब आपको समय का भी पता नहीं चलता। तो वो पल वर्तमान का होता है। तो उसी तरह आपको वर्तमान में जीना है, भविष्य के लिए नहीं सोचना, अतीत के लिए नहीं सोचना है, वर्तमान मोमेंट में रहना है, वर्तमान क्षण में रहना है, क्योंकि जीवन यही है। अगर आपके अंदर विचार चल रहा है भविष्य का या अतीत का, तो आप वर्तमान पल में नहीं जी रहे हो, तब आप जीवन जी ही नहीं रहे हो। जीवन जीना है तो वर्तमान पल में जियो, वर्तमान पल में रहो। तो हमें वर्तमान पल में रहना है, हमें अतीत की चिंता नहीं करनी है, भविष्य के लिए नहीं सोचना है। तो जितना ज़्यादा हम ध्यान करेंगे, हम वर्तमान से जुड़ने लग जाएंगे, हम वर्तमान पल को जीने लग जाएंगे, क्योंकि ध्यान में हम वर्तमान पल में रहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। आप जब भी कोई कार्य करते हो तो आप तन और मन से एक हो जाओ, तो वो होता है वर्तमान पल। आप ना भविष्य के लिए सोचें ना अतीत के लिए सोचें। और जितना ज़्यादा हम ध्यान करते हैं उतना ज़्यादा हमारा व्यक्तित्व प्रेम में बनता चला जाता है। हम उस अनंत के साथ एक होने लग जाते हैं। हमें समझ आने लग जाता है कि हर जगह मैं ही हूँ। फिर आप उस अनंत को समझने लग जाते हो कि जो पेड़ में फूल है उस फूल में भी मैं ही हूँ, हर जगह मैं ही हूँ, मैं ही अस्तित्व हूँ। आपको ये समझ आ जाता है और उसके लिए ध्यान बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप ध्यान करेंगे उतना ज़्यादा आप इन सब चीज़ों को जान पाएंगे। तो अब हम ध्यान के लिए हमें एक वाहन मिला हुआ है, जो है हमारा शरीर। दोस्तों, बहुत लोगों का कहना है, बहुत सारे धर्मों का कहना है कि हमारा शरीर गलत है। उनको दो भागों में बांट दिया है। ऊपर के भागों को अच्छा बोलते हैं और नीचे के भागों को बुरा है, खराब है। और हमारे अंदर भी कई बार ऐसा होता है कि हम अपने नीचे के भागों को बुरा समझते हैं, उसको बोझ से देखते हैं। लेकिन तंत्र कहता है कि आपका शरीर आपका वाहन है, इस वाहन का प्रयोग करो, इस वाहन का उपयोग करो।
ये बुरा नहीं है। इसको स्वीकार करो, ये पवित्र है, ये बहुत पवित्र है। और इसकी पवित्रता को, इस शरीर को स्वीकार करो। बहुत सारे धर्म के लोगों ने शरीर को 2 भागों में बांटा, ऊपर का भाग, नीचे का भाग, लेकिन आप पूरे शरीर को स्वीकार करो। पवित्रता की दृष्टि से देखो, ये पवित्र है। ये उसी तरह है जैसे आप अगर कार से यात्रा कर रहे हो और कार से ही लड़ाई कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप अपने वाहन से युद्ध कर रहे हो, आप अपने वाहन को छिन भिन कर रहे हो, तो आपकी यात्रा सही नहीं हो पाएगी। तो उसी प्रकार आपका यह शरीर वाहन है। इस वाहन से आपको यात्रा करनी है, इस वाहन का आपको उपयोग करना है। तो यह तंत्र कहता है कि यह बहुत पवित्र है, इसको स्वीकार करो, पवित्रता से स्वीकार करो, इसको अपवित्र मत कहो। जैसे आपके भीतर कुछ भी है, जो चीज़ भी है, चाहे वो काम वासना हो या क्रोध हो, उन सबको आप स्वीकार करो, उसको जानो, उसको समझो। तभी आप अनंत से मिल पाओगे, तभी आप अपने आप को जान पाओगे। अपने शरीर को स्वीकार करना है पवित्रता के साथ, क्योंकि ये बहुत पवित्र है। ये शरीर आप, क्योंकि आप इस शरीर को नहीं जान रहे कि इसके भीतर कौन रहता है, इस शरीर के भीतर कौन है, क्योंकि आप शरीर को ही देखते आ रहे हो और आप शरीर के लिए ही जीते हो, शरीर के लिए ही सारे कार्य कर रहे हो, मकान बना रहे हो, पैसा कमा रहे हो, सब कुछ शरीर के लिए। शरीर से ही एक शरीर को पैदा कर रहे हो, शरीर से ही एक नए शरीर को जन्म दे रहे हो। फिर इस शरीर से घृणा क्यों? फिर इस शरीर की पवित्रता को क्यों पसंद नहीं करते? इसको पवित्रता से क्यों नहीं देखते? क्यों इसको 2 भागों में बांट देते हो? इसकी पवित्रता को समझो, इसको स्वीकार करो, तभी आप केंद्र तक पहुंच पाओगे। अपने वाहन का प्रयोग करो, नहीं तो आपकी यात्रा पूरी नहीं हो पाएगी। अगर आप अपने शरीर को विभाजित करोगे तो आपकी यात्रा पूरी नहीं हो पाएगी। तो तंत्र कहता है, तंत्र काम वासना को भी गलत नहीं कहता। तंत्र कहता है कि यह एक ऊर्जा है और यह एक पवित्र ऊर्जा है, क्योंकि इस ऊर्जा से सृष्टि होती है, इस ऊर्जा से सृजन होता है। तो ये बहुत ही पवित्र ऊर्जा है और यही ऊर्जा, इसी ऊर्जा को रूपांतरित करके आप सहस्त्रार खोल सकते हो। जब यह ऊर्जा केंद्र से निकलती है और नीचे की ओर गमन करती है, तो यह ऊर्जा एक शरीर को जन्म देती है। और जब यही ऊर्जा उधर की तरफ, ऊपर की तरफ गमन करती है, तो आपका जन्म होता है, आपका पुनर्जन्म होता है। और भारत में ऐसे व्यक्ति को द्विज कहते हैं, यानी आपका दोबारा जन्म हुआ, फिर से जन्म हुआ। और इस जन्म में आप नहीं रहते हो, इस जन्म में आप अनंत से मिल जाते हो, इस जन्म में आप परमात्मा बन जाते हो। इस जन्म में आपको बोध होता है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, मैं ही ब्रह्मा हूँ और जैसे मैं ब्रह्मा हूँ सभी ब्रह्मा हैं, कण कण में ब्रह्मा है। तो इस जन्म में आप ब्रह्ममय बन जाते हो। तो आपको इस ऊर्जा को रूपांतरण करने के लिए सीखना है। तो दोस्तों, यह जो किताब है शरीर और तंत्र, इसमें हमने जाना कि हम अपने शरीर को कैसे वाहन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं,
कैसे हम अपने शरीर को स्वीकार कर सकते हैं और हमारे भीतर जो भी वृत्तियां हैं उस वृत्तियों को कैसे रूपांतरित कर सकते हैं। जैसे हमने जाना कि केंद्र और बाहर का जो विषय है उसकी जो इंद्रियां है, जो सीमा है, उसको हम कैसे रूपांतरित करके भीतर की यात्रा कर सकते हैं। तो आप लोग विस्तृत जानकारी पाना चाहते हैं तो इस किताब को ज़रूर पढ़ें, ताकि आप जान पाएँ आपके अंदर आप प्रेम क्या है, वृत्तियाँ क्या है, इन सब चीज़ों को समझना है, मन क्या है, इन सारी चीज़ों को समझना है। तो आप विस्तृत इस किताब को पढ़ें। उम्मीद करती हूँ आपको यह स्वाध्याय पसंद आया होगा। आप लोग बने रहिए PMC हिंदी के साथ। धन्यवाद।